अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। सदर आसिफ अली जरदारी साहब की अचानक लाहौर आमद हुई है। वो लाहौर एयरपोर्ट से उतरते हुए सीधा मॉडल टाउन गए हैं और वहां पर जनाब उनकी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ मुलाकात जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं हो रही है। इस सूरत हाल में यह सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जनाब मोहतरम सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हाल ही में लाहौर में 5 दिन क़याम करने के बाद कल ही इस्लामाबाद पहुंचे थे, उनको अचानक लाहौर आने और लाहौर आकर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ मुलाकात करने की आखिरकार ज़रूरत क्यों पेश आई। और यह सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि मौजूदा सूरत हाल में जहां पर काबीना में तोसी हुई है और काबीना में तोसी के बाद फैसल वहुडा पार्टी को भी नुमाइंदगी दे दी गई है फेडरल कैबिनेट में, तो क्या इस सूरत हाल में आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के लिए कुछ नई रियायतें या कुछ नया स्कोप जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि हालिया दिनों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मौजूदा गवर्नमेंट यानी इत्तेहादी गवर्नमेंट की जमातों के सरबराहों को यह पैगाम भी दिया गया था कि जनाब अब आपके एक्टिव होने का टाइम आ गया है और अगले 6 महीने के अंदर ऑपरेशन रद्दुल इमरान को कामयाब कराना है। लिहाजा क्या पीपल्स पार्टी भी ऑपरेशन रद्दुल इमरान को कामयाब कराने के लिए पंजाब में अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस को हासिल करना चाहती है। इस सारी सूरत हाल पर बात करना और आसिफ अली जरदारी साहब के दौरे लाहौर और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के ऊपर भी बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात सबको मालूम है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद तकरीबन नवाज शरीफ साहब आइसोलेशन में चले गए थे और नवाज शरीफ साहब ने पब्लिक अपनी अपीयरेंस नहीं दी थी। हत्ता कि खुद अपनी ही जमात के लीडर्स के साथ भी नवाज शरीफ साहब की किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। और इस सूरत हाल में खुद मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप में भी ये सवालात उठ रहे थे कि जनाब हम नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं लेकिन नवाज शरीफ साहब हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे। हद तो ये थी कि हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर जो जमातें शामिल थी उसकी लीडरशिप के साथ भी नवाज शरीफ साहब की कोई मुलाकात नहीं थी। पीपल्स पार्टी और जेयूआई की लीडरशिप जिनके साथ अब नवाज शरीफ साहब के पर्सनल ताल्लुकात भी डेवलप हो चुके हैं, उनके साथ भी नवाज शरीफ साहब की कोई मुलाकात नहीं थी। और अब हालिया दिनों में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगामात मिलने के बाद नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंट को संभाल लिया है बल्कि उनकी मुख्तलिफ लीडर्स के साथ मुलाकातें और उन मुलाकातों की ऑडियो वीडियो कंटेंट भी जारी किया जा रहा है। अभी कल ही नवाज शरीफ साहब की एएनपी के साबिक रहनुमा जाहिद खान के साथ भी मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस बात का इजहार किया गया था कि पाकिस्तान को अगर तरक्की देनी है तो पाकिस्तान के चारों सूबों को भी लेकर आगे बढ़ना होगा। जबकि आसिफ अली जरदारी साहब के दौरे लाहौर के दौरान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने गवर्नर हाउस के अंदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की थी और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब की लीडरशिप की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब के सामने शिकायत का अंबार लगा दिया गया था और आसिफ अली जरदारी साहब को बावर कराया गया था कि अगरचे हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर इख्तलाफात को दूर करने और पीपल्स पार्टी के मुतालबात को या पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए एक एडिशनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी लगा दी गई है, लेकिन उस एडिशनल सेक्रेटरी की तरफ से जो खतो किताबत की जा रही है हुकूमत के साथ, उसके ऊपर किसी तरह की कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, जिसके नतीजे में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल 2 जमातें यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान अमलन डेडलॉक मौजूद है। और इस मुलाकात में आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ये बात कही गई थी कि हुक्मरान इत्तेहाद में रहना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है और पीपल्स पार्टी जनाब किसी भी सूरत इस हुक्मरान इत्तेहाद से अलग नहीं हो सकती। अलबत्ता आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ये यकीन दहानी अपनी जमात के अरकान को कराई गई थी कि जनाब वो इस उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए जनाब वज़ीर आज़म से रब्ता करेंगे। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब का रब्ता हुआ शहबाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातों के बाद ये जो मुलाकात है नवाज शरीफ साहब के साथ ये हुई। अब इस मुलाकात के अंदर यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए लाहे अमल बनाने का फैसला किया जाएगा और उसके ज़रिए पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट किया जाएगा, ख़ास तौर पर तरक्याती फंड्स के। लेकिन असल सूरत हाल है
पंजाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कट टू साइज करना, यानी उनकी मकबूलियत को कम करते हुए जो दीगर वफाक परस्त जमातें हैं उनको लेकर आगे बढ़ाना। और पीपल्स पार्टी की इस वक्त मजबूरी ये है कि वो पंजाब के अंदर अपनी जो स्पेस है वो बतदरीज कम करती चली जा रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा पंजाब में एंटी नवाज वोट लिया है और वो एंटी नवाज वोट अब शिफ्ट कर गया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ। और हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा बनने के बावजूद पीपल्स पार्टी किसी न किसी तरीके से कई मरतबा एंटी नवाज सेंटिमेंट्स को उभारती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर इस हवाले से मुख्तलिफ मौके पर इस बात का इजहार भी कर चुके हैं, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा होने की वजह से पीपल्स पार्टी खुलकर एंटी नवाज वोट को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। और यही वजह है कि पंजाब में इस वक्त हकीकी मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान ही है, और यह सूरत हाल मुस्तकबिल में भी इन्हीं दोनों जमातों के दरमियान रहेगी। अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी प्रेजेंस को जनूबी पंजाब में काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश कर रखा है, और साबिक गवर्नर पंजाब जो है थे मखदूम अहमद, उनके साथ मुलाकात में आसिफ अली जरदारी साहब ने जनूबी पंजाब पर फोकस करने के हवाले से जो उनकी ड्यूटी लगाई थी। अब ये जो मुलाकात जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, इस मुलाकात में एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुकाबला करने के लिए कोई हिकमत अमली को डिज़ाइन करेंगे, उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के जो तरक्याती फंड्स के हवाले से जो मुतालबात हैं उनको दूर करने के लिए मोहतरमा मरियम नवाज़ की तरफ से किसी तरह की कोई यकीन दहानी हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जो कि इस वक्त पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर काफ़ी हद तक डोमिनेंस उनकी नज़र आ रही है, और उनका जो ग्रिप है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर वो भी बहुत हद तक नुमाया है। इस मुलाकात में जो कि एक तवील अरसे के बाद आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान हो रही है, क्या आइस मेल्ट होगी और क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोबारा सेम पेज पर रहेंगे? और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिलने वाले पैगाम कि जनाब आपने मिलजुल कर ही रहना है और आपने अब इमरान खान के हवाले से बयानिए को ताकतवर अंदाज से लेकर सामने आना है, इस हवाले से जो भी हिकमत अमली बनेगी आने वाले चंद रोज़ में वो तमाम की तमाम तफसीलात हमारे सामने आ जाएंगी। अलबत्ता ये ब्रेक थ्रू ख़ास तौर पर अहमियत का हामिल है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इस वक्त सेम पेज पर मौजूद हैं और दोनों मिलकर अपने मुश्तरका दुश्मन इमरान खान के खिलाफ कोई सियासी हिकमत अमली वज़ा करने जा रहे हैं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।